ईद उल अज़हा सर पर आ चुकी है। जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में रश बढ़ चुका है। मुनासिब रेट पर तगड़े और खूबसूरत बैल बकरों की तलाश जोर पकड़ चुकी है। खरीदारों को रेट कम होने का इंतज़ार है, जबकि व्यापारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करके अपने जानवर फ़रोख्त करना चाहते हैं। और इसी तगो में जो बहस और तकरार है वो मंडियों में हमें दिखाई देती है। कहीं पे जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है, कहीं पे सिर्फ अब भी बहस और तकरार ही हो रही है। तो ईद उल अज़हा चूँकि अब आखिरी ये रोज़ है और अब बिल्कुल करीब आ चुकी है, जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों में रश बढ़ चुका है। लेकिन अभी भी व्यापारियों की ये कोशिश है कि वो अपना मनपसंद कीमत के ऊपर जानवर को बेच सकें, जबकि खरीदारों की कोशिश ये है कि वो कम से कम रेट पर अपनी मर्जी का जानवर खरीद सकें। और यही सिचुएशन जो है मुल्क भर की मंडियों में देखने को मिल रही है। और अब बिल्कुल वक्त कम रह गया है। अगरचे एक बड़ा मिशन होता है जो कुर्बानी का जानवर है उसकी ख़रीदारी, और ख़ास तौर पे जब मौसम भी इस तरह का हो शदीद गर्मी का मौसम, तो उसमें ये वाकई में मिशन ही बन जाता है। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है अपने नुमाइंदगान से हम जान लेंगे। और लाहौर से अब्दुर्रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कोयटा से हसन अली हमारे साथ हैं, कराची से इबादुल्ला ने हमें ज्वाइन किया है, इस्लामाबाद से अवैस अब्बासी हमारे साथ हैं, पेशावर से शहजादा फ़हद हमें ज्वाइन कर चुके। लाहौर की सूरत हाल पहले जान लेते हैं। अब्दुर्रहमान, अब तो बिल्कुल वक्त ख़त्म हो गया, अब कुछ बात बन रही है गाहकों और व्यापारियों के दौरान, या अभी भी मार्केट के डायनामिक्स चेंज होने का इंतजार कर रहे हैं गाहक भी और व्यापारी भी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर की मनावा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा करने के लिए शहरी जो है वो मवेशियों की ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। लेकिन इस वक्त जो मंडी की सूरत हाल है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक खेल के मैदान में उतार चढ़ाव होता रहता है। हर आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद कभी मार्केट का ऊपर चली जाती है और कभी मार्केट का रेट जो है वो नीचे आ जाता है। इस वक्त जो नॉर्मल बकरा है उसकी जो कीमत फ़रोख्त है वो 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये के दरमियान है। इसी तरीके से जो नस्ली बकरे हैं जिनमें मक्खी चीना, बीतल, राजनपुरी और इसके साथ साथ घर के पले बकरे, उनकी जो कीमत है वो इस वक्त 1,60,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक है। जबकि कल की जो कीमतें थी उनमें 40% कमी वाक़या हुई है। इसी तरीके से जो बड़े जानवर हैं उनकी कीमतों में भी नुमाया कमी देखने को मिल रही है। 1,60,000 रुपये से बड़े जानवर की भी कीमत जो है वो शुरू हो रही है और वो 10 लाख रुपए तक जा रहा है। ऊंट भी इस वक्त 4 लाख से 15 लाख कंपैरेटिवली आप जो कीमतें हैं वो कम होती देख रहे हैं। अब्दुर्रहमान साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद की सूरत हाल हम जान लेते हैं। अवैस अब्बासी, क्या इस्लामाबाद में भी कीमतें कम हो रही हैं क्योंकि अब तो वक्त कम रह गया और व्यापारियों ने अपने घरों को भी लौटना होगा? क्या सिचुएशन है राइट नाउ? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, काउंटडाउन जो है और भी तेज़ी से चलता जा रहा है। इस्लामाबाद के मवेशी मंडियों में जैसे लाहौर का मेरे साथी ने नक्शा खींचा वैसी सूरत हाल है। गुज़िश्ता रात से ही इस्लामाबाद की मवेशी कीमतें गिरना शुरू हो गई थी क्योंकि इस दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जानवर आए थे। गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है दुगने तिगने जानवर आए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानवर है। गाहक भी बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी इस्लामाबाद में 6 मकामात पर मंडियाँ लगी हैं, जो कि गुज़िश्ता साल इस वक्त तक मंडियाँ जो है आधे से ज़्यादा खाली हो चुकी थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि अभी भी जानवर उतनी तादाद में मौजूद है, बल्कि और भी आ रहे हैं। तो इस्लामाबाद की मवेशी मंडी गुज़िश्ता रात भी कीमतें गिर गई थी, अभी भी जो है बहुत तो यहाँ पे चल रहा है। व्यापारी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे रेट पर जानवर बेच सकें, लेकिन गाहक जो है अपनी मनपसंद कीमतों के ऊपर जानवर खरीद रहे हैं। यहाँ पर आज जो है काफ़ी तेज़ी से सौदेबाजी भी चल रही है और कीमतें काफ़ी कम हो चुकी हैं। जो कि पहले 3 लाख जानवर का डिमांड किया जाता था, अब उसका तकरीबन 1.5 से 2 लाख डिमांड ही की जाती है। और व्यापारी भी ये कोशिश करें कि जानवर किसी तरह देकर गाहकों को मुनासिब कीमत पर घरों को जाए। और इस तरह दूसरी तरफ जो खरीदार है वो काफ़ी गर्मी की वजह से अभी दिन में भी काफ़ी खरीदार मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर खरीदार जो है रात के औकात में आएंगे। और इस दफ़ा लग रहा है मौसम की वजह से ऐसा होता है ना, जरा मौसम बेहतर होने का वो इंतजार करता है। वैसे बस ये साथ ही आप मौजूद रहेगा। कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। इबादुल्ला, कराची भी बड़ा शहर है, दूसरे इलाकों से यहाँ पे व्यापारी आते हैं अपने मवेशी बेचने के लिए। अब क्या मूड है आज व्यापारियों का? कुछ कीमतें कम की उन्होंने? देखिए, ईद उल अज़हा से पहले आज आखिरी रोज़ है और शहरियों का अपना मनपसंद जानवर और कम से कम रेट के अंदर गालिबन राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है इबादुल्ला से, दोबारा भी उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल अपने नाज़रीन को बताएं कि हम मंडियों की सिचुएशन जान रहे हैं अपने नुमाइंदगान से कि क्या मूड है अब व्यापारियों का। और पेशावर चलते हैं मीनवाइल हम, और पेशावर में जो है हमारे साथ शहजादा फ़हद मौजूद है। शहजादा फ़हद, आप बताइए, अब जैसा कि बाकी सब भी हमारे नुमाइंदगान बता रहे थे कि अब वक्त चूँकि कम रह गया है तो व्यापारी भी जो है वो मार्केट को देखते हुए प्राइसेस जो है वो कम कर रहे हैं। आपके यहाँ क्या सूरत हाल है?
देखें मुल्क भर की तरह यहाँ भी मंडियाँ आबाद हैं और यहाँ की सिचुएशन ज़रा अलग सी है। सुबह काफ़ी गर्मी थी और रेट काफ़ी कम थे, लेकिन अब बादल आ गए हैं, मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इसके साथ जो शहरियों की एक बड़ी तादाद है वो मंडी पहुँचना शुरू हो गई है। यहाँ पर गुज़िश्ता 3-4 रोज़ की निस्बत अब काफ़ी तादाद में जो शहरी हैं वो मंडियों में भाव ताव करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो शहरी हैं वो भी फ़ाइनल राउंड का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें भी मज़ीद इस बात पर तकिया है कि अभी भी रेट कम होगा। दूसरी जानिब व्यापारी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि बेशतर जो व्यापारी हैं वो दीगर जो शहरों से आए हैं, यहाँ अपने साथ जो जानवर हैं वो लेके आए हैं, उन पर रोज़ाना के हिसाब से ख़र्च हो रहा है। तो वो उनका कहना है कि जो शहरी हैं वो भाव ताव करते हैं लेकिन ख़रीदारी नहीं हो रही। आम तौर पर जिस जानवर का नर्ख जो है वो 3.5 लाख रुपए बताया जा रहा था, वो अब 2.5 से 2,80,000 रुपए तक हो गया है। रेट भी कम हो गए हैं और लेकिन ख़रीदारी भी शहरी जो हैं अभी भी मज़ीद इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद थोड़ी कीमतें और कम हो जाएं। दूसरी जानिब जो छोटे जानवर हैं, बकरा दुम्बा, उनकी कीमतें भी कम हुई हैं। 20 से 25,000 रुपये दुम्बे की कीमत में कमी आई है, बकरे की कीमत में भी 25,000 रुपये तक तकरीबन कमी आई है। तो सिचुएशन ये है कि बस शहरियों की बड़ी तादाद है, ख़रीदारी का जो इंतज़ार हो रहा है, भाव ताव हो रहा है। मौसम काफ़ी सुहाना है और उम्मीद की जाती है कि अब शाम तक ये जो मंडियाँ हैं यहाँ पर जितने जानवर हैं, मौसम अच्छा और खरीदारी की कोशिशें भरपूर चल रही है। शहजादा फहद साथ ही मौजूद रहिए, कोयटा चलेंगे। हसन अली, यहाँ पे क्या मिजाज है व्यापारियों का? निपटा के घरों को लौटना चाहते हैं या अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो मर्जी के दाम है वही मिले? अमूमन ये देखा जाता है कि जब ईद में चंद रोज़ बाकी रह जाते हैं तो जानवरों की कीमतें कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन इस मरतबा देखने को ये मिल रहा है कि ईद के जो दिन है जो कम होते जा रहे हैं, जानवरों की जो है उसी तरह से बढ़ती जा रही है। कल भी हम लोग इसी मवेशी मंडी का रुख कर चुके थे, यहाँ पर देखने को ये मिला था कि जानवर की जो कीमतें थी वो गुज़िश्ता बल्कि आज के बनिस्बत अगर हम देखें तो वो कम देखी जा रही थी। जो आज है इसकी जो इस मंडी की जो कीमतें हैं वो जानवरों की वो काफ़ी ऊपर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप बैल देख सकते हैं जो मेरे पीछे खड़े में, एक गुज़िश्ता रोज़ जो है इसकी कीमत जो थी वो 2.5 से 3 लाख के दरमियान जो है वो व्यापारी डिमांड कर रहे थे, लेकिन आज जो है इसकी जो कीमत लगाई गई वो 3.5 लाख रुपए व्यापारी की जानिब से लगा दी गई। जहाँ पर जो शनवारी दुम्बे लाई गए थे उनकी कीमतें जो गुज़िश्ता रोज़ थी वो ये थी कि 80 से 90 हज़ार के दरमियान जो है वो फ़रोख्त करने को तैयार थे, लेकिन आज जो है उसकी डिमांड 1,20,000 तक पहुँच चुकी। जबकि जो बकरे लाए गए थे उनकी कीमतें जो थी वो 70 से 80 हज़ार के दरमियान बताई जाती थी, जो लेकिन आज जो है वो 1,10,000 1,20,000 के दरमियान फ़रोख्त करने के लिए तैयार है। जो ख़रीदार है वो तो आए भी है, वो मजबूर है ख़रीदने पर, लेकिन जो है ऐसे देखा ये नहीं जा रहा कि वो ख़रीदारी कर पा रहे हैं। एक तरफ जो है मौसम कोयटा में जो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रही हैं, जैसे हसन हमें बता रहे थे। हमारे साथ ही रहिए हसन। एक बार फिर हम कराची चलेंगे इबादुल्लाह की तरफ। इबादुल्लाह, राब्ता गालिबन आपसे मुनक़ता हो गया था, आप बताइए यहाँ पे क्या मिजाज है व्यापारियों का और ख़रीदार क्या कर रहे हैं? देखिए, ईद उल अज़हा से एक रोज़ बस पहले का दिन रह गया है और फाइनल राउंड चल रहा है और हर कोई जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपना मनपसंद जानवर कम से कम रेट के अंदर ले ले, लेकिन व्यापारी इस वक्त बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जब हम यहाँ पर आए हैं, इतना खर्चा किया है, तो हम रेट तो अपनी ही मर्जी से लेंगे। आज छुट्टी का रोज़ है, शहरियों की तादाद सुबह से ही मंडियों का रुख कर रही है। इस वक्त मैं मवेशी मंडी गुलशन के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आई हुई है, अपने मनपसंद जानवर ले रहे हैं, लेकिन रेट जो है वो कम करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पर सौदा बंदा है वो वहाँ पर तो कामयाब हो जाते हैं कुछ शहरी, लेकिन कहीं पर व्यापारी भी जो है वो अपनी इनिंग खेलते हैं और जो है वो अपने शहरियों से जो है अपनी मनपसंद रकम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक दिलचस्प बात ये भी लगी कि ख़वातीन भी जो है यहाँ पर बड़ी दिलचस्पी ले रही हैं। यहाँ पर जो उनका बार्गेनिंग का सिस्टम है, जो अपना बार्गेनिंग करती हैं अपनी शॉपिंग के अंदर, वो यहाँ पर भी जो है वो व्यापारी से बार्गेनिंग करते हुए नज़र आ रही हैं। अब क्योंकि आज गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है, तो बड़ी तादाद के अंदर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब शाम ढलेगी तो यहाँ पर लोग आएंगे। लेकिन एक यहाँ पर तबका ऐसा भी है जो ईद के रोज़ जो है वो दोबारा मंडियों का रुख करता है ताकि कम से कम कीमत के अंदर वो यहाँ से जानवर लें और फिर जहाँ की सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करें। बकरों की अगर बात करें तो बकरे भी जो है वो कुछ कमी आई है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखें तो बड़ी तादाद के अंदर बकरे जो है वो फ़रोख्त के लिए लाए गए थे, लेकिन अब उनकी तादाद बहुत कम रह गई है। अब बकरे जो है वो 50 से 60 हज़ार रुपये जो है वो एक नॉर्मल ख़वातीन की बार्गेनिंग की आप बात बता रहे थे इबादुल्लाह, बड़ी शानदार बार्गेनिंग करती हैं, आई हैं तो यकीनन कुछ खरीद के ही लेके जाएंगी। बहुत शुक्रिया, आपने कराची की मंडियों की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट किया। बाकी हमारे नुमाइंदगान भी मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे, अब सबका बहुत शुक्रिया।